Okay, so welcome back to the class again. I guess all well and good. Great. So last time we were doing with क्या पढ़े हम लोग? रिफ्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंप्लीट हो गया है ना? It is completed. Okay, then great. Then refraction through a rectangular glass slab, if it is completed, then we'll have to move to the कोई doubts भी नहीं है उसमें? नहीं ना? चलिए, then we can move on towards the next parts, that is atmospheric refraction. इससे पहले कि हम इस पे ज़्यादा चर्चा करें, पहले हम आपको बता दें कि इसमें हम देखेंगे क्या, ठीक है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा तब जब आपने वैसी घटनाएं देखी हों जो आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। अगर आपने कभी देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो फिर आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो समझने में थोड़ा सा इशू होगा, बिकॉज ये एक तो तुम प्रॉब्लम क्या है वो नहीं देखे हो, ठीक है? समझ आ रहा है? फेनोमेनन तुमने देखा नहीं है, और फेनोमेनन देखे नहीं है मतलब प्रॉब्लम जानते नहीं हो, और हम ज़बरदस्ती तुमको सोल्यूशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। It is just that कि your life is completely filled with bed of roses and I'm trying to pick out some thorns over there. कांटे निकालने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ केवल गुलाबे गुलाब तुम्हारा ज़िंदगी चल रहा है वैसा। तो इस स्थिति में आपसे जो है वो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट आई गेस कि आपको जितने भी फेनोमेनन्स आपको बताए जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में ऑलमोस्ट आपने कहीं ना कहीं पे ज़रूर देखा होगा, ठीक है? आई ऑल्सो रिमेंबर कि लास्ट टाइम आई गेस हमने ये शुरू किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके ग्रेट, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, लोड मत लो। हम कहाँ कह रहे किए थे तो डायरेक्ट वहाँ से कर लेंगे, बोल रहे हैं ना? ओके फाइन। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी ओवर हेयर कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है एटमॉस्फेयर में जो हम हमेशा से सोचते आते हैं अच्छा ये ऐसा होता है, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, वैसा होता नहीं है, ठीक है? विल टेल यू सम एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल्स बताएंगे जो आपको लगता है ऐसा है बट ऐसा होता नहीं। जैसे लास्ट टाइम आई मस्ट हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जांपल ऑफ द फिश स्विमिंग इन वाटर, ठीक है? फिश स्विमिंग इन वाटर, मान लीजिए कि आप तालाब वालाब या फिर कहीं पर आपने पानी आपका है जहाँ पर मछलियाँ हैं, सपोज दैट, ठीक है? आपने ऊपर से ऐसे करके झाँक के देखा, तुमने देखा कि पानी के नीचे जो है मछली है। आप सोचे कि एक हाथ मारेंगे टप से निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही आप हाथ मारे आपको पता चला कि मछली और नीचे थी, हाथ में तो आई ही नहीं। समझा ना? ऐसा होता है कभी? हुआ है? पत्थर नदी वगैरह जाइएगा तो आपको लगेगा कि पत्थर तो एकदम सामने ही तो है, बट वो होता डेप्थ में, थोड़ा सा और गहराई में होता है। ठीक उसी प्रकार से स्विमिंग पूल वगैरह अगर देखे हो कभी स्विमिंग पूल? नहीं, गरीब है तुम लोग सब, टीवी में नहीं देखी? हाँ, तो टीवी में देखे वो टाइप के अमीर जैसा बात करो, बोले देखे हैं, अलग थोड़ी, हीरा मोती थोड़ी रहता है, जैसा टीवी में रहता है वैसे ही रहता होगा। आप उस दिन बोले थे कि टीवी वाला मत बताओ, हम ये बताएं। अच्छा चलिए, टीवी वाला कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट यू मस्ट हैव एन आइडिया कि कैसा है, राइट? अब पर्सनली लाइव किसने देखा है? लाइव देखे हैं कभी? लाइव कहीं सामने से जा करके आप उसको जब देखेंगे तो उसका बेसमेंट, उसका जो फ्लोर होता है, आपको लगेगा कि ज़्यादा गहरा नहीं है, ठीक है? तो कभी दोनों पाँव से कूदी मार के देखिए कि कितना गहरा है, तो आपको पता चलेगा कि गहरा था रे। फिर ऊपर उठ के निकलिएगा, बोले लग नहीं रहा था, आई थॉट कि तैर जाएंगे, घुटने भर पानी होगा, बट घुटने भर नहीं, तुम्हारे घुटने तक पानी था। समझ आ रहा है? घुटने भर पानी होना, घुटने तक पानी होना, घुटने भर पानी होना माने यहाँ तक, और घुटने तक पानी होना मतलब घुट घुट के मर जाएगी, उतना पानी होता है। कभी सुनी नहीं है घुट घुट के मर गए, जी रहे हैं? नहीं कभी नहीं। तो थोड़ा सा अप्लाई किया करो कभी। क्लियर है? इंसिडेंट्स समझ में आ रहे कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके ग्रेट। एक इंसिडेंट हम यहाँ पे लिखते हैं।
A coin immersed in water, a coin immersed in water appears to be in less depth than the actual one. How? Why? Right? How पूछ सकता है, why पूछ सकता है. तो आप इसको जो है वो डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? सपोज दैट यहाँ पर देखें, मान के चलो कि ये है हमारा टब. ठीक है, ये हमारा टब है. क्या है? टब है। कोची बोली तूने? स्विमिंग पूल. इतना छोटा. और ऐसा स्विमिंग पूल कहाँ रहता है रे? एक गरीब टीवी में भी नहीं देखी है ये. आइए, सपोज दैट कि इसमें जो है वो हमने यहाँ तक जो है वो पानी हमने भर के रखा हुआ. क्या भरे हैं? पानी. हमने यहाँ तक पानी भर दिया. ठीक है, और उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर, यहाँ कुछ ऐसा 1000 रुपया का सिक्का जो है वो फेंक दिए. 1000 रुपये का सिक्का। ठीक ना, एक सिक्का है 1000 रुपये का, हमने 1000 रुपये का सिक्का फेंक दिया. ठीक है, सब कुछ मानना ना है, ये भी तो लाइनें ना है रे, कहाँ टब है, फिर भी मान रहे ना. तो 1000 रुपये का सिक्का हमने फेंक दिया. ठीक, अब हम यहाँ से ऐसे देख रहे हैं. ठीक है, यहाँ से कहीं पे ऐसे हम देखेंगे. सो ये ऐसे हाँ, कितना बढ़िया लग रहा. आँख, आईब्रो बनाया हुआ है, लाइनिंग कुछ बोलते हैं इसको रे. और ये वाला इसको जो बनाते ही, वो भी ऐसे ऐसे यहाँ तक जो जाता है. वो तो आईलाइनर लगाते हैं। हाँ, वही लगा के देख रही. तो ऐसे करके हम देख रहे हैं ऐसे. ठीक है, आई एम लुकिंग लाइक दिस. ठीक है, तो एक्चुअली हमको ऑब्जेक्ट नहीं, हमने शुरू से कहा है आपको, लाइट हमने शुरू किया उस समय से कि एक्चुअली हमको ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखता है. आई मीन रिफ्लेक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट जहाँ होता है वो हमें दिखता है. वो दिखता है तब जा करके हमें चीज़ें जो है वो दिखाई देनी शुरू होती हैं. राइट, समझे कि नहीं? तभी ना लाइट हम ऑब्जेक्ट पे मारते हैं ना, तो आँखें हम नहीं मार लेते हैं, हमको सूझता नहीं है तो ऑब्जेक्ट पे मारते हैं ना. टॉर्च कुछ भी मारते हैं तो हम ऑब्जेक्ट पे मारते हैं ताकि वहाँ से लाइट टकरा के आए और मेरे आँख में घुसे और मेरे आँख में मीटिंग पॉइंट हो रेज का, तब ना. उसी प्रकार से अगर हम ये 1000 रुपये का नोट देखना 1000 रुपये का सिक्का देखना चाहते हैं तो हमको इसका रेज चाहिए ना, इससे आने वाले रेज चाहिए और इससे आने वाले रेज मेरे आंखों में घुसने चाहिए, तब ना, कि नहीं? ओके, सपोज दैट कि रेज जो है वो एक रे जो है वो यहाँ पर ऐसे आया. ठीक, नाउ यहाँ पे भाई वाटर है ये और इधर एयर हो जाएगा. दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम. सो द रेज विल ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. कुछ इस प्रकार से देखो, कुछ ऐसे डेंसर टू रेयर. सो द बेंडिंग विल बी, ये हमारा नॉर्मल हुआ. ठीक है, ये हमारा नॉर्मल. सो द बेंडिंग विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समवॉट लाइक दिस. उधर बेंड कर जाएगा. बोलो सही बात है ना? चलिए, एक ठो से तो काम होगा नहीं, एक और रे चाहिए ना, इंसिडेंट रे एक और चाहिए. चलिए ठीक है, एक और यहाँ मान लेते हैं. ये ऐसे बाहर निकल रहा है. ठीक ना, ये ऐसे बाहर निकलेगा. तो दिस इज माई नॉर्मल. सो इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगेन. ओके, अब यहाँ देखिए रिफ्रैक्टेड रेज यूं आगे बढ़ रहा है. अब आगे जाके तुमको दिखना है मेरा आँख यहीं पे. ठीक है, तो व्हाट विल आई डू कि रिफ्रैक्टेड रेज को जो है वो हम थोड़ा सा पीछे खींच देंगे इधर. ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये रेज जो है वो एक्चुअली यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं. हो रहा है? हाँ, तो ये जहाँ पे दिख रहा है ना मीटिंग पॉइंट, यहीं पे हमारा इमेज बनता है. तो 1000 रुपये का जो सिक्का है वो एक्चुअली है यहाँ, लेकिन दिखेगा आपको यहाँ. दैट इज वाई, यही चीज़ होता है. आँखों के साथ धोखा है ना, बोलते हैं ना आँखों देखा है तो क्या हुआ, रिफ्रैक्शन भी तो हो सकता है. तुम कुछ और भी तो देख सकते हो, जरूरी है का? बुझे कि नहीं? बुझिस? कोई दिक्कत?
नहीं ना। दिस इज़ द रीज़न वाई अगर इस 1000 रुपये का सिक्का की जगह तुम यहाँ मछली रख लो, मछली भी तुमको थोड़ा सा ऊपर नजर आएगी, तभी ना तुम ऐसे मारते हो पता चला रे साला नीचे था, थोड़ा और जुबाना पड़ेगा। सेम थिंग हैपन्स बिकॉज द लाइट हैज़ टू बी कमिंग आउट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट दैट वी वॉन्ट टू सी। वहाँ से लाइट आना चाहिए और वहाँ से आने के बाद हमारे आँख में घुसना चाहिए। कुल मिला के बात यहाँ पर ये है, समझे कि नहीं। और ये घुसने के दौरान हम देखते हैं कि द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ड्यू टू विच इट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये उधर चला जाएगा और इसके मीटिंग पॉइंट मुझे ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से नहीं। दैट्स वाई जहाँ पे अपीयर करेगा वहाँ नहीं दिखेगा जी। याद है कि नहीं? होता है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको इसका वर्चुअल इमेज मिलता है, ये रियल इमेज नहीं है, वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जैक्ट मीटिंग पॉइंट नहीं है रिफ्रैक्टेड रेज का। रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट एग्जैक्टली होता है तो रियल इमेज मिलता, लेकिन रियल इमेज नहीं है। असली में तो ये गोचा यहाँ पर है, हमको दिख रहा है यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होता है, देख रहे हो ये वाला, ये देख रहा है, दिस वन इज नोन एज रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, रियल डेप्थ। ठीक है, समझ गए? और यहां से यहां तक ये वाला, ये वाला, दिस वन, ठीक है, दिस वन इज नोन एज apparent depth, apparent depth denoted by small h. clear? real depth and apparent depth. real depth क्या है? real depth is actually सचमुच वाला जितना गहरा है वो, और apparent depth क्या है? apparent depth जितना आपको दिखाई दे रहा। समझ गए? अब ध्यान दें कि apparent depth ये नहीं है, ध्यान से सुनो, एपरेंट डेप्थ ये नहीं है, एपरेंट डेप्थ ये है। फील हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? व्हेनेवर द एपरेंट डेप्थ हैज टू, कोई भी डेप्थ आप नापिएगा नीचे से ऊपर थोड़ी करोगे यार, गहराई नापने में। सोच के देखो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर हमको कुआं की गहराई नापना है क्या करें? पहले कुआं में कूद जाए, उसके बाद 3 इंची टेप लेके ऊपर चढ़ जाए, है ऐसा करें क्या? नहीं, ऊपर से नीचे जाएंगे, सिंपल सी बात है। कौन दीवार थोड़ी एक नीचे से ऊपर कर दिए, गहराई है ना जी। तो गहराई हम कैसे नापेंगे? ऊपर से ना नीचे आएंगे कि पहले नीचे कूद ले उसके बाद ऊपर चढ़े, धीरे धीरे देखेंगे हम कितना देर में पहुंचते हैं, फिर पता करेंगे। इज इट लाइक दैट? बोले नहीं ना। वैसे ही जब भी हम नापेंगे कि कितनी गहराई है, तो सरफेस से नीचे बॉटम तक, सरफेस से बॉटम इज द रियल डेप्थ, सरफेस से जहां सूझ रहा है एपरेंट डेप्थ। क्लियर? डोंट वरी, आपको पूछेगा नहीं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपरेंट डेप्थ। हम केवल टर्म्स आपको फेमिलियर करवा रहे हैं कि ये होता है, ये होता है एंड ऑल। क्लियर? चलिए, यदि आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ पता चल जाए ना, इफ यू आर एबल टू नो द रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, अगर आपको रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ अगर पता चल जाए, तो यू कैन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस, दैट इज वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा और बता देते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ। रेशियो निकाल दीजिए बस, यू विल गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि n इज इक्वल्स टू h अपॉन स्मॉल h, ऐसा रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, एक और फॉर्मूला हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्लियर? अब कुल मिला के मेरे ख्याल से 5 या 6 हो गए होंगे, है ना, जो भी जितना भी। फाइन, क्लियर है? ये बात क्लियर है? अब इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ 1000 रुपये का सिक्का के जगह पे आपका मछली रख देगा, ठीक है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट रख देगा, समझे, कुछ भी रख देगा, बोलेगा कि जितना था ना उससे ऊपर सूझा हमको, जब देखे तो नीचे था, ऐसा क्यों हुआ? तो आपको ये पूरा फेनोमेनन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का, आप देख लीजिएगा एग्जामिनेशन में आप एक्सप्लेन करते समय
इफ़ इट इज़ ऑफ मोर मार्क्स तो फिर आप डायग्राम दे करके और उसके बाद कर दीजिए, ठीक है। और अगर कम मार्क्स का है तो केवल स्टेटमेंट वाइज लिख दो, ये भी बात है। हाँ, लेकिन ये चीज़ अगर कम मार्क्स का ही है और डायग्राम से अगर आप एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट्स प्रीटी मच बेटर, वो ज़्यादा बेटर। डायग्राम से समझ में आता है कि आपको वाकई में समझ में आया है, टीचर को तो अबे करता है, तो रहा है कि नहीं ना देखना है। बुझ गए? कोई दिक्कत? एनी इशू? नहीं। अब यहाँ पे कॉइन के जगह पे मछली रख दे, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, आई होप कि आप कर लेंगे। फाइन, चलिए छाप लें। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए, कुछ और चीज़ें होंगी सेम टू सेम हम लोग रख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया उसमें कि 1000 रुपये का सिक्का की जगह मछली रख दो, चाहे कुछ और रख लो, कोई चीज़, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, बोल सकता है, जैसे स्विमिंग पूल appears लेस डीप लिखने जा रहे थे, है ना, बट आई वॉन्ट टू शो माई इंग्लिश स्किल्स। appears shallow than the actual depth। तुम लोग जानती थी रे? शैलो शब्द जानती थी? जानती थी? क्या दत्तखोड़ी सिखा रही हमको। देन दी एक्चुअल डेप्थ, फुल स्टॉप दे देगा, पूछेगा वाई, ऐसा क्यों, सेम रीज़न, सेम चीज़ एक्सप्लेन कर दियो यार, ठीक है। लेस डीप बोले तो शैलो, ठीक है, लेस डीप मतलब उसका फ्लोर जो है थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा, क्या है, पिछली बार जो है वो सिक्का से निकल रहा था, इस बार फ्लोर से निकल रहा होगा, सीधी सी बात। तो पूरा फ्लोर जो हमको थोड़ा सा ऊपर दिखता है, अपरेंट डेप्थ में दिखेगा, बात खत्म, और क्या करना। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए एक फेनोमेनन समझाते हैं। फेनोमेनन समझाने से पहले लेट मी टेल यू अ वर्ड, हॉरिजन। डू यू नो हॉरिजन क्या होता है? हॉरिजन डू यू नो? अब बोल, हाँ पहले अब बोल लो, अब हम पहले पूछ लेंगे। डू यू नो हॉरिजन क्या होता है? सुन लेती हो, बात बोलेगी जानते थे। हॉरिजन, यस, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, कितना होशियार है। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लिखे हैं हॉरिजन? नो? ठीक। हॉरिजन इज द प्लेस वेयर द स्काई एंड वाटर सीम्स टू मीट, और स्काई और लैंड सीम्स टू मीट, जिसको हम हिंदी में क्षितिज बोलते हैं। तुम्हारा हिंदी का किताब होगा क्षितिज, है? है? हाँ, तो वो वाला नहीं, क्षितिज बोले तो वो पॉइंट जहाँ पर आपको लैंड, सी, या फिर लैंड या सी कह लो, और स्काई अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है जैसे वो मीट कर रहा है। हमको सबको पता है कि नहीं मीट कर रहा है, ठीक है, प्लीज़, सबको पता है कि नहीं मीट कर रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देगा। अब जैसे समुद्र के किनारे आप चल जाइए, बीचेस में आप चल जाइए, बीच में, ठीक है, समुद्र के बीच में जाइए, आई मीन समुद्र के बीच में मत कूद जाइए, बीचेस वहाँ पे जाइए एंड लुक टुवर्ड्स द सी और ओशन, जस्ट लुक टुवर्ड्स देम। जितना दूर तक पानी दिखेगा एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिखाई देने लगेगा कि जैसे पानी और आसमान दोनों मिल रहा है, इट इज़ द मीटिंग पॉइंट, ऐसा लगेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा, समझे। वहीं से सूरज जो है वो निकलता है, हाँ, पानी से सूरज पानी से निकलता है, ठीक बोली। आप पूरा का पूरा पानी देखिएगा तो आपको फ्लैट नज़र आएगा ना, एक जगह पे आप देखिएगा तो फ्लैट दिखेगा। इमेजिन हो रहा है, कभी गई है तुम लोग कि नहीं रहे, खाली नाला देखिए तुम लोग। हाँ, मूवी कुछ तो देखे होंगे कि नहीं। तो सूरज जो है ऐसा लगता है जैसे पानी से होता हुआ ऊपर की ओर निकलता है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ हॉरिजन। लोग सनसेट या जो है वो सनराइज देखने कहाँ जाते हैं? उसी हॉरिजन, जहाँ पे उसको हॉरिजन दिखाई दे, उस पॉइंट से आपको दिखेगा, ऐसे थोड़ी, समझे। हॉरिजन दिखना चाहिए, बुझ गए। एक लाइन होता है जिसको हम हॉरिजन मान लेते हैं कि अच्छा यही जो लाइन है इसी का ही हॉरिजन। वाई? बिकॉज इट इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द, it appears to be the meeting point of the land and
स्काई, लैंड एंड वाटर, ठीक, या लैंड और स्काई। क्लियर, बुझ गए? ओके ग्रेट। सपोज दैट समझिए, ये है हमारी धरती माँ। कौन है? कौन है? कौन है? धरती माँ। हम्म, धरती माँ। जोर से बोलो ना, घोची। धरती माँ। धरती माँ, ठीक। ग्रेट। अगर मान लीजिए कि पिंटू यहाँ पे ऐसे धरती माँ पे खड़ा रहे तो ऐसे लटका हुआ नजर आएगा, ऐसे उल्टा आएगा, ऐसे 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 नजर आएगा, ऐसे कर लेंगे ऐसे, और ऐसे नजर आएगा पिंटू, है कि नहीं? पिंटू ऐसे लटका हुआ नजर आएगा ना, उल्टा। धरती माँ के अगर इस जगह पे अगर पिंटू खड़ा है तो पिंटू ऐसे उल्टा नजर आएगा कि नहीं? ये है पिंटू, ठीक। पिंटू अगर यहाँ खड़ा होगा तो ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? पिंटू अगर यहाँ खड़ा रहेगा तो ऐसा दिखेगा ना। वो तो हमें अर्थ राउंड करेगा तो सीधा हो जाएगा। अर्थ राउंड करेगा तो सीधा हो जाएगा। देखिए वो उल्टा नहीं है, ठीक है, ये उल्टा नहीं है, पिंटू उल्टा नहीं। जिसको ऐसा दिमाग आ रहा होगा, ये उल्टा नहीं है, ठीक ना। फॉर टू एवरी पॉइंट ऑफ द अर्थ अपीयर्स फ्लैट, वो फ्लैट होगा, तो वहाँ पे वैसे ही ठीक करेगा। सोचो अगर पिंटू अगर यहाँ लटका हुआ है, ठीक है, और अगर वो उछलने की कोशिश करेगा, धरती से गिर जाएगा, धरती में नीचे गिर जाएगा। यहाँ से पिंटू अगर कूदेगा तो उचक के नीचे आएगा, लेकिन यहाँ अगर पिंटू कूदे तो धरती से नीचे है कि नहीं? बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना, ऐसा नहीं सोचना है। सो ये है हमारा पिंटू, ठीक। कौन है? पिंटू। ग्रेट, बहुत अच्छा। और अब हम बताते हैं कि ये क्या, ये करके देखा, सुनिए तुम लोग गाना, ये करके दिखा। ये है हमारा हॉरिजन। क्या है? हॉरिजन, ठीक, क्लियर है? हॉरिजन, ग्रेट, बहुत अच्छा। यदि ये हॉरिजन है, यदि ये हॉरिजन है तो आप देखिएगा तो अर्थ के चारों ओर क्या है? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। बोलो, है कि नहीं? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ऐसे और भी ढेर सारे लेयर्स हो सकते हैं, ठीक है, हमने बस जितना काम चल जाए उतना भर बना दिए हैं, समझिए, लेयर ऑफ एयर। अब आप देखिए, जैसे एक चीज़ ध्यान देना, जैसे जैसे आप अपना हाइट बढ़ाइएगा ना, आई मीन बाल्टी भर भर के कॉम्प्लेन नहीं पहना, आई मीन यू नीड टू गो मूव अप, ऐसे हाइट बढ़ाना है, ठीक ना। जैसे जैसे आप अपना हाइट बढ़ाते जाइएगा, ठीक है, लेवल बढ़ाते जाइएगा, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। एयर की जो डेंसिटी, एयर की जो लेयर की जो थिकनेस है वो कम होता जाएगा, है ना, डेंसिटी कम होती जाएगी। अब डेंसिटी कम होती जाती है, उसके कारण क्या होगा कि व्हेनेवर यू विल मूव अप, योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस, वो घटने लगेगा। माने ये वाला जो एयर है यहाँ पर अपने थिकनेस के कारण यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर कम होगा, यहाँ पे उससे कम होगा, और यहाँ पे उससे भी कम होगा, और ऊपर चले जाएगा तो और सबसे कम होता जाएगा, समझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम बोले तो लाइट जो है वो बेंड नहीं करेगा, ये बोलना चाह रहे हैं हम। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है? अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मैंने लाइट ज़्यादा बेंड करेगा। लाइट अगर यहाँ पे आएगा तो लाइट ज़्यादा बेंड करेगा, यहाँ पे आएगा तो कम बेंड करेगा, यहाँ होगा थोड़ा और कम बेंड करेगा, यहाँ थोड़ा और इस तरीके से ऊपर चल जाओगे तो एक समय ऐसा आएगा, स्पेस में चल जाओगे, लाइट बेंड नहीं करेगा, समझे? ये चीज़ हो रहा है, क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब यहाँ पे आइए, ये है हमारा सूरज देवता। कौन है? हाँ, कौन है रे? सूर्य भगवान है। कौन है? सूर्यदेव,
कौन है? सब सब कैसे? पागल है घर? मतलब जो देवी होते हैं, क्या? सूर्य भगवान, सूर्य देव और सूर्य भगवान, सूर्य देव। सूर्यदेव, अभी बताया ना सूरज देवता। हाँ सूरज देव, क्या बोलो? सूरज भगवान, सूर्य देव, सूर्य देव। अच्छा, बकलोल। सन है। क्या है? क्या है? सन। सन। पहले इसको सुन पढ़ते थे। ओके, सो एज आई सेड दिस इज सन। अब ध्यान दो, सन जो है वो क्या होगा? हॉरिजन से उठता हुआ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यूं ऐसे जाएगा, है कि नहीं? है। हम भी ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि तुम ये कह रही है कि सन जो है पृथ्वी चक्कर काट रहा। भूमि हमने बोला लेसराही, अरे भकलोल। द अर्थ इज रोटेटिंग, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रोटेट कर रहा है। पिंटू को ऐसा लगेगा, पिंटू अर्थ सूरज ही है, सूरज तो वहीं रहेगा, सूरज है, उसको हिला देगी ताकत। पिंटू को ऐसा लग, जब धरती ऐसे मैया घूरेगी, ठीक ना, तो पिंटू को ऐसा लगेगा कि जैसे पिंटू घूमते यहाँ आया, ठीक है। अब इसके बाद यूं 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 करके जैसे यहाँ पे पिंटू जैसे मैं यहाँ सुत के उठा, ठीक है, जैसे जैसे आएगा देखेगा अरे तेरी हॉरिजन से जो है वो सूरज जो है ऐसे से ऐसे चढ़ रहा है। बट इट इज़ नॉट एक्चुअली द सूरज दैट इज क्लाइंबिंग, इट इज़ योर अर्थ विच इज़ रोटेटिंग, ड्यू टू विच ऐसा लगेगा जैसे वो अब यहाँ से दिखना शुरू हो रहा है। जैसे आप खुद जो है वो रोटेट करके देखने की कोशिश करिए, आप ब्लैक बोर्ड जो है वो व्हाइट बोर्ड जो है वो देखने की कोशिश करिए घूमते हुए, ठीक है। जस्ट ट्राई लाइक दिस, यू विल सी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ पे आना शुरू हो रहा है, ये अब खत्म होगा। हम ऐसे घूम रहे हैं तो ये खत्म होगा, बट जैसे यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब व्हाइट बोर्ड आना शुरू हो रहा है। ऐसा हम मूव कर रहे हैं तो मेरे पर जो चढ़ल रहेगा तो उसको तो यही लगेगा कि घूर रहा, ये नहीं घूर रहा, तुम जिस पे चढ़े हुए हो वो घूम रहा, ये प्रॉब्लम है, समझे? तो सन नहीं घूम रहा है, पिंटू जिस पे चढ़ा हुआ है वो घूम रही, उसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे द सन इज रोटेटिंग, बट द सन इज नॉट रोटेटिंग, वी नो, राइट? है कि नहीं? सो वन टाइम विल कम जो पिंटू को ऐसा लगेगा जैसे जब सूरज जो है वो हॉरिजन से नीचे रहेगा, ठीक है, हॉरिजन से नीचे रहेगा, क्लियर? इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पिंटू को क्या सन दिखाई देना चाहिए? नहीं, पिंटू को सूरज जो है वो दिखाई नहीं देगा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, लेट्स सी, सन के जो रेज हैं वो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ ऐसे मारा, ठीक, इंसिडेंट किया, अब ई जो है भैया नॉर्मल हो गया ऐसे, ठीक, ऐसा नॉर्मल हो गया। अब क्या हुआ, ये क्या है भाई, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम हो जाएगा, ये डेंसर है, समझे कि नहीं? अरे यार ये मीडियम इसके कंपैरिजन में तो डेंसर है ना। और अगर हम क्या बोले कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, उससे कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम माने स्पीड ज़्यादा होगा लाइट का, तभी तो जा रहा ना। तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, सो द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, होगा कि नहीं? नॉर्मली हम थोड़ा सा ये कर लिए हैं, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ओके। सर तो उल्टा हो गया ना। क्या उल्टा हो गया जनमन? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है ना डेंसिटी, तो इधर रेयर जो उधर डेंसर होना चाहिए ना, इधर ज्यादा रेयर है कि डेंसर है ये हम कैसे पता करते हैं? डेंसिटी से? हाँ नहीं, स्पीड से, और स्पीड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है? तुम लाइट को ज़्यादा बेंड करोगी, लाइट को कैसे बेंड करोगी? स्पीड की जो तुम्हारा कम तो होता होगा, इस वजह से। तो ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल, होगा। तो ये जो है वो कुछ ऐसे इधर बेंड करेगा, ठीक, अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
अब इसके और इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, ये रेयर है, द बेंडिंग विल बी अगेन टुवर्ड्स द नॉर्मल, होगा कि नहीं? ऐसा होता जाएगा। अब मेरा बात समझो, अब समझो यहाँ पे केवल 1 2 3 4 चारे लेयर है, ऐसा तो नहीं ना है, वो तो और भी लेयर से टकरा के आएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? और भी लेयर से टकरा के आएगा। आइए थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं ताकि जो है वो अदरवाइज डायरेक्टली अगर हम वहाँ पे अभी कर देंगे तो आपको क्या करें मान लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे लगा दिए ऐसे, ठीक है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जाके ऐसे आया स्विंग, ऐसे। सपोज दैट पिंटू को घसका देते हैं, इतना चेंजेस करने से बेहतर है पिंटू को घसका देते हैं। पिंटू जो है वो यहाँ है, ठीक, ये है पिंटू, ठीक है, पिंटू यहाँ पर है और इसको जो है वो कहीं इसका आँख में ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ठीक है, या लेटर से ही उधर चला गया, ठीक। अब इसको सूरज देखने के लिए, ठीक है, सूरज की किरणें इसको दिखाई दें, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए, रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, राइट, रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। मेरे ख्याल से पिंटू को वहीं रहने में फ़ायदा है, अदरवाइज अभी हम बना तो देंगे बट उसका रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट आप अज्यूम नहीं कर पाइएगा, ठीक है। सो लेट मी मूव इट अ लिटिल बिट अप, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो पता चला कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए आए थे और कंफ्यूज कर दिए, ठीक ना। लोड मत लो। ला 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 ला। इतना तो समझ में आया ना कि पिंटू के साथ क्या होने वाला है। ये है मेरा पिंटू और ये है पिंटू का आँख। ओके चलिए देखिए, सूरज की किरणें, अब इतना अज्यूम कर पाओगे कि सूरज की किरणें जो है वो एक जगह से नहीं बल्कि डाइवर्स पूरे सब तरफ से निकलेगा, ठीक है, सब तरह से निकलेगा सूरज की किरणें। सूरज भले यहीं पर है, सूरज जो है वो भले यहीं पर है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन इसकी किरणें सब जगह से आएंगी। तो लेट अस से कि सूरज की किरणें जो है वो यहाँ से आया ऐसे, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत? सूरज की किरणें जाएंगी ऐसे जाएंगी, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, या है? टेढ़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि सीधा करने में भी हमको परेशानी है, यहाँ से गया होगा फिर रिफ्रैक्ट किया होगा ना। हाँ, इधर से तो टेढ़ा, इधर से तो टेढ़ा गया। क्या बोल रही? कुछ नहीं, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है? रिफ्रैक्शन ग्लास स्लैब था, हाँ यहाँ से ऐसे मारे थे ना, हाँ निकला कैसे था? ऐसे करके ऐसे करके था ना निकला। हाँ। तो तुम बोले टेढ़ा कैसे हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, टेढ़ा होगा। इंसिडेंट रेट टेढ़ा क्यों है? कहाँ इंसिडेंट है टेढ़ा? इंसिडेंट, अरे कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि ये लेयर्स ऑफ एयर है ना। अब लेयर ऑफ एयर हर जगह अलग अलग, रिफ्रैक्शन बहुत बार होता है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, समझ गई। अभी हम चाहे एक बार में अभी करवा देंगे फिर और परेशानी हो जाएगा, समझिए, काफ़ी बार रिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो रिफ्रैक्ट कर करके व्हाट हैपेंस, आई एम नॉट शोइंग द पिंटुआ को गलत जगह बैठा दिए हैं का इसमें घुस ही नहीं रहा है, या तो मेरा डायग्राम खराब है। अच्छा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं क्या, लेयर ऑफ एयर कम कर दें, लेयर ऑफ एयर कम कर देंगे, बात भी वही बराबर हो जाएगा, ठीक ना। बस आपको अज्यूम करना है कि ढेर सारे और भी लेयर्स होते हैं, कुल मिला के इफेक्ट आपको वही देगा, ठीक ना। बस ये होगा कि लेयर कम कर देंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम मेकिंग जस्ट टू, हाँ केवल 2 ही रखते हैं, ठीक ना, केवल 2 रख रहे हैं हम, ठीक, ठीक है, केवल 2 रख रहे हैं। इसको हमने मिटा दिया, ये वाला लेयर मिटा दिया, लेकिन आप ये मत समझ लीजिएगा कि दुए को है और रहता है, ठीक है।
ओके ग्रेट। चलिए करें। देखो सपोज दैट ये हमने यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट कराया और ये नॉर्मल, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, यूँ गया, ठीक। अब यहाँ पे पिछले बार ठीक उधर मारे थे, इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट है। हाँ अब ठीक लग रहा, ये यूँ, ये है मेरा नॉर्मल और ये है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा, ठीक है। देखिए ऑल्दो पिंटू को हमने काफ़ी बड़ा कर दिया है, बट आई ऑफ द ऑब्जर्वर वुड बी समवेयर ओवर देयर ओनली। इतना बड़ा का पिंटू थोड़ी होगा कि धरती के ऊपर चल रहा है, ठीक ना। आर्बिट्ररी इसका आग, अरे बहुत छोटा ना होगा यार, सीधी सी बात है। ऐसा मत समझो कि मतलब कुछ कर दे रहे, समझ के देखिए। अब धरती के सामने आपका आँख कितना, आपका आँख को हम कितना माने, ये तो मजाक मजाक में इसको बड़ा कर दिए हैं, अदरवाइज इतना बड़ा इंसान थोड़ी रहता है, कोच ही हो एकदम है। जजंतरम मंतरम थोड़ी चल रहा। देखिए तुम लोग गलीवर्स ट्रैवल, है ना, तो वैसा नहीं ना, लैंड ऑफ लिलीपुट थोड़ी है ना। ओके, मुख्य मुद्दा आई ऑफ द ऑब्जर्वर तक चला गया, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसा जाएगा, बट क्या पिंटू को कभी ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो एक्चुअली हियां से आ रहे? सवाल ही नहीं है, कभी नहीं लगेगा। तो ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, ये रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट खींच दीजिए इधर कुछ, यहां पर ये रहा, समझ गए। और ये रहा हमारा सूर्यदेव का इमेज। ये इसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है। रिफ्रैक्टेड रेज का मीटिंग पॉइंट जो है, इसको हमेशा जो है वो यहीं पर नज़र आएगा, ऐसा लगेगा। ये इसका इमेज है, बुझ गए। मतलब कुल मिला के बात ये कहा जा रहा है आपको कि सूरज जो कि अभी तक निकला नहीं है, लेकिन आपको प्रतीत हो जाएगा कि सूरज निकल चुका, बिकॉज सूरज, एक्चुअल सूरज यहाँ पर है, एक्चुअल सन यहाँ पे बिलो द होरिजन, बट यू विल बी सीइंग इट्स इमेज ओवर हियर, वर्चुअल इमेज। जब भी हम सनराइज देखते हैं तो इट इज नॉट द सन विच इज राइजिंग, इट इज द इमेज ऑफ द सन विच इज राइजिंग, वर्चुअल वाला। हमने कहा ना, ये आप मानिएगा नहीं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे टर्म्स को ही आपको बताता है, यू विल नॉट बिलीव देम, बिकॉज शुरुआत से आपको ये बताया गया है, ठीक है, मंत्र फूक फाक के कि सूरज निकलता है। साइंस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, नहीं रे, सूरज नहीं निकलता है, बल्कि जब आप निकलते देखते हैं तो वो उसका इमेज रहता है, सूरज नहीं रहता है। सूरज तो अभी ही है, एक्चुअल सूरज यहीं पे है। इट इज जस्ट लाइक कि एक्चुअल कॉइन नीचे था, लेकिन आपको उसका इमेज ऊपर दिख रहा था, तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि दुद्दू को कॉइन है। हाँ, जैसे नकली इमेज दिखता है पानी में, नकली में पानी इमेज, अरे पानी में नहीं दिखता है, पानी में इमेज नहीं दिखता तुम लोगों को? किसी का फोटो नहीं देखी? कभी देखिएगा ऐसे करके, अपना फोटो दिखेगा तुमको, है ना, तो अपना देखिए क्या, दुदुक भी नहीं था, उधर भी है, ऐसे थोड़ी होता है। इट इज नॉट लाइक दैट। शाहरुख खान का फिल्म लगा क्या देखिएगा, बोलेगा अरे शाहरुख खान मेरे ट्यूशन में है, मुंबई में थोड़ी है। इट इज नॉट लाइक दैट, वैसा नहीं है। कॉइन हमने एक ही डाला था, लेकिन उसका इमेज आपको ऊपर दिख रहा था ना, जस्ट सिमिलरली सेम लाइकवाइज आपको इमेज जो है वो इसका सूरज का यहाँ दिखेगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन के कारण। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? और जब जो सूरज है वो हॉरिजन के ऊपर, मतलब सूरज नहीं आता है, लेकिन जब हम लोग अर्थ जब रोटेट करता है और सूरज हॉरिजन के नीचे हो जाता है, मतलब हॉरिजन के ऊपर हो जाता है, तो इमेज का तब क्या होता है? फिर तो दुदुक सूरज दिखना चाहिए हमको, है ना? उसका इमेज भी और ओरिजिनल वाला भी। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट देयर, ऐसा कुछ नहीं। बिकॉज आप देखिएगा तो आपको ऐसा इफेक्ट जो है ना वो केवल तब तक मिलेगा जब तक सूरज निकल ना जाए। ठीक है, सूरज तब तक ही मिलेगा जब तक निकल ना जाए। सूरज एक्चुअली में, एक्चुअल सूरज जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक ही आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझे? एज सुन एज इट हैज़ राइजन अप, जैसे ही हॉरिजन से ऊपर आ जाएगा, जैसे ही हॉरिजन से ऊपर आ जाएगा तो यू विल सी इट्स एक्चुअल पोजीशन। आप उसका एक्चुअल पोजीशन देखने लगते हैं। वाई? बिकॉज एक्चुअल पोजीशन का कहने का मतलब है कि ये जो है आप उसको एक्चुअल वाला आपको कभी नहीं दिखता है। ठीक है, इट इज जस्ट दैट कि आप उसका अपरेंट पोजीशन देखते रहते हैं हर बार, पूरे दिन भर तुम उसको अपरेंट पोजीशन देखते रहते हो और लगता है सूरजवा हुआ है, सूरजवा हुआ है। नहीं, उसका इमेज है, वो उसका इमेज है। ठीक है, देखिए इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तुम क्या सोच रहे हो ना कि चलिए ठीक है, मान लिए कि अभी यहाँ वाला है, ठीक है, ई जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो ये ऐसे ऐसे इधर आएगा, ठीक ना? एक समय ऐसा आएगा कि ओरिजिनल वाला ही यहाँ और इमेज यहाँ, दुदुक सूरज। दुदुक सूरज नहीं, ऐसा नहीं है। दुदुक सूरज कैसे दिखेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन केवल आपको इल्यूजन करता है, डबल ट्रिपल करके थोड़ी देगा। ये केवल ऑप्टिकल इल्यूजन है। जैसे हम लोग जो है वो हाथ की सफाई को जादू समझ लेते हैं। हाथ की सफाई जादू वादू थोड़ी कुछ होता है यार। अरे तुम लोग मानती है क्या जादू वादू होता है? एकदम पूरा यहाँ जेब से रुमाल निकाल के कबूतर निकाल देता है। है? सही में कबूतर वैसे थोड़ी करता है, हाथ की सफाई रहती है केवल। मतलब ऐसा दिखता है, वैसा होता नहीं। हाथ की सफाई रहती है, वो इतना परफेक्शन के साथ वो करेगा कि आपको लगेगा कि नहीं पूरा एकदम पूरा जादू कर रहा है, बट इट इज नॉट जादू। जादू वादू कुछ नहीं होता, समझे? जादू वादू कोई चीज वैसा कुछ नहीं होता। इट इज जस्ट द इल्यूजन दैट इज हैपनिंग। इट इज जस्ट द इल्यूजन, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन है और कुछ नहीं। ऑप्टिकल इल्यूजन है ये। ओके, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। यू माइट हैव सीन, अभी हम बता भी देंगे, ठीक है? यू माइट हैव सीन, अब पेंसिल अब डुबोइएगा पानी में, ठीक है? तो द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन, बेंट, है ना? टेढ़ा नजर आता है? नहीं आता? ये कम से कम देखोगे प्लीज, कपार फोड़ लेंगे हम, बता रहे। ये देखोगे कम से कम, है? वाकई में ऐसा होता है क्या? दिस व्हाट आई एम टेलिंग यू। वाकई में दुदुक सूरज नहीं रहे। इट इज जस्ट द केस ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकली आप इल्यूड हो रहे, और कुछ नहीं। जैसे टैंक वाला याद है, कॉइन वाला? हमको मालूम था कि ऊपर से देख रहे थे ना, तो हम देखे कि यहाँ पे इसका जो है ना हमको दिख रहा है इसका सिक्का, जबकि हमको मालूम है कि उसके नीचे भी है। तो ऐसे 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 करके देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दुदुक दिखेगा नहीं। दुगु सिक्का थोड़ी होगा तुमको दुगु दिखेगा, एक एक है, समझे? तो ये ऊपर जाएगा, तुमको लग रहा है कि दुदुक सूरज दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कि जब सूरज जो है वो हॉरिजन से ऊपर आ जाएगा ना, तो लेयर ऑफ एयर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ड्यू टू विच एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो कम होने लगता है। यहाँ पर आपको ऐसा इसलिए दिखाई देता है हॉरिजन के टाइम पे, बिकॉज कि हॉरिजन इज वेरी मच फार, बहुत दूर होता है। अरे यार, सूरज वहाँ है तब और सूरज आपके कपार के ऊपर है तब, अंतर है ना, डिस्टेंस में अंतर है। अरे देयर इज अ डिफरेंस इन द डिस्टेंस। अच्छा, कब ज़्यादा सामने बताइए? सूरज आपके सर के ऊपर है 12 बजे, वो वाला ज़्यादा सामने, वो ज़्यादा सामने है कि सुबह वाला जो एकदम वहाँ पे सूरज उगते रहता है वो समय? In what time the rays of the light of the sun, या the light rays of the sun are traveling more distance? क्या आपको लग रहा है कि बराबर एक करता है?
छी छी, सब एकदम भौं हो गई है एकदम। लाइट ट्रैवल्स मोर डिस्टेंस व्हेन इट इज एट हॉरिजन। हॉरिजन में जब होगा तो उसको ज़्यादा लाइट ट्रैवल सफ़र करना पड़ेगा, वो ज़्यादा ट्रैवल करता है, समझाया? वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ज़्यादा ट्रैवल करेगा माने ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा, ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा मतलब कि उसका पोजीशन जो है वो ऊपर नीचे होगा, होना ही होना है, फॉर श्योर होना है। कम ट्रैवल करेगा, अगर लाइट रेज कम ट्रैवल करेंगे तो उसमें रिफ्रैक्शन कम होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा तो उसमें आपको चेंजेस बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसको मान पाना मुश्किल है क्योंकि शुरू से दिमाग में जो है वो धंस दिया गया है, इसीलिए, अदरवाइज ऐसा नहीं है, ठीक है? वो सिक्का वाला याद करो, ऊपर दिखता है वो मान लिए, लेकिन सूरज वाला मान नहीं पा रहे, सोच के देखो, मान नहीं पा रहे। दूधू को सूरज नहीं दिखेगा, ठीक ना, इसको ध्यान रखना, दूधू को सूरज नहीं दिखेगा, और ऊपर जैसे जैसे आने लगेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो वो कम होने लगेगा, द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन विल गेट रिड्यूसिंग, वो रिड्यूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जो है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करने लगेंगे, बिकॉज ओवरहेड आएंगे तो वो डिस्टेंस कम होता जाता है ना, तभी तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है दोपहर में, क्योंकि सूरज सामने होता है। सुबह के वक्त में भी तो सूरज रहता है, ऐसे थोड़ी है कि उसका वोल्टेज कम किया हुआ है सुबह के टाइम में कि कम लग रहा है, अरे सूरज अपने हिसाब से वो चल रहा है, वो अपना शुरुआत कंटिन्यूसली जितना ग्लो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, शाम के टाइम में भी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, दोपहर के टाइम में तो हालत ख़राब कर देगा, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूरज डायरेक्टली ऊपर में है, डिस्टेंस कम उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, सीधी सी बात है, समझे? ऐसे कम से कम मतलब इमेजिन करिए, तभी तो गर्मी ज़्यादा लगती है दोपहर में, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस कम है, सुबह के वक्त में डिस्टेंस ज़्यादा है, आते आते वो नष्ट हो जा रहा, करेगा क्या बेचारा, बुझे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? प्रतिष्ठम प्राण गंवा रही, आ रहा है समझ में? नहीं, ये मान ले रही है कि सर बोल रहे हैं तो ठीक है बोल रहे होंगे, झूठ थोड़ी बोल रहे हो। अरे हम इमेजिन नहीं कर पा रहे, इमेजिन नहीं कर पा रहे। हमने शुरुआत में ही कहा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हर साल का मेरा नौटंकी है, ठीक है, हर साल का है, बिकॉज कि ये उन चीज़ों को मानने के लिए बच्चों को मजबूर करता है जो कभी वो इमेजिन ही नहीं करते। प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, इसीलिए स्टार्ट करने से पहले ही हम बोलते हैं कि यदि आपने ऐसा देखा है तो ही आप इमेजिन, जो आपको समझ में आएगी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एल्स जो है वो तुमको लगेगा कि इतना ख़राब ट्यूशन पकड़ लिए हैं हम, इससे घटिया ट्यूशन हम कभी नहीं देखे हैं, पैसा बर्बाद हो गया मेरा, कुछ समझ में नहीं आया आज का क्लास, ठीक है? इट इज़ जस्ट लाइक कि आप मन में धारणा है भगवान है, हमें साइंस बोलता है नहीं है, बस वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं है? पिछले 15 साल से माँ बाप सिखा रहा, बयान उठ के नहा दो, आप पूजा करो, अगरबत्ती चलाओ, है कैसे नहीं? ये बोलता है नहीं है, यहीं पे थोड़ा सा केवल परेशानी है। शुरू से देखते आए हैं सूरज आता है, लेकिन बात अब सोच के तो देखो, उतना छोटा बच्चा क्या बताएगा, कह रहे वो फोटो चढ़ रहा है, सोचो कौन बताएगा? वो सूरज नहीं है, इट सूरज का फोटो है, कौन बोलेगा? और बच्चा समझ पाएगा? इसलिए नहीं बताया गया, अभी बताया जा रहा है, तो अभी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मन में बसा लिए ना सूर्यदेव। वो बीच पे जाके देख रहा है, वो बीच पे जाके देख नहीं रे, तुम यहाँ छत पे भी चढ़ के देख सकती है, सूरज जब निकलता है उस समय। क्या हॉरिजन कहाँ होता है? हॉरिजन कहीं पर भी जहाँ पर आसमान ज़मीन, चाहे आसमान चाहे पानी मीट करता हुआ लिखे, इधर तो नहीं दिखता फिर। छत में चढ़ के देखो, यहाँ से कैसे दिखेगा? जैसे दिखेगी 5 नंबर ब्लॉक आ जाएगा सामने, कैसे दिख रहा? 5 नंबर ब्लॉक के छत पे चढ़ो, वहाँ से देख, तब ना दिखेगा। NH33 में खड़ा थोड़ी दिखेगा, उसमें गले गाड़ी दिखेगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक आने में सूरज को जो है वो 2 मिनट का समय लगता है, इट टेक्स 2 मिनट्स। समझ में आया? बहुत सारे लेयर रहता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो ही लेयर बनाया ना। अरे नहीं, हम बता रहे तुमको कि सूरज को हॉरिजन के ऊपर आने में 2 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये कि सूरज निकला भी नहीं है, उससे 2 मिनट पहले से आपको सूरज की जो ऐसा लगता है सनराइज शुरू हो गया। अरे यार, ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, तो ये थोड़ा नीचे रह रहा होगा तो ये थोड़ा नीचे आएगा, ये थोड़ा और नीचे है तो ये थोड़ा और नीचे होगा। तो एक समय होगा ना जिस समय से ये वाला जो है वो ऐसे चढ़ना शुरू हो रहा होगा, तो ये जो है वो इधर से घसक रहा होगा ऐसे। तो हॉरिजन में, एक्चुअल हॉरिजन को पास करने में एक्चुअल सूरज को 2 मिनट का समय लगता है। समझाया कि नहीं? जैसे ही ये एक्चुअल हॉरिजन पार करेगा, ठीक है, रियल सूरज जो है वो गायब हो जाएगा और उसका फोटो चलता रहेगा। क्या बोला था? जैसे ही हॉरिजन पार करेगा, एक्चुअल सूरज जो है इट विल नॉट बी विजिबल। ये आपको दिखेगा नहीं, जो आप देखते चलते हैं सूरज सूरज, हाँ ठीक है वही सूरज जो है इसका। तो जब भी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो सन का जो इमेज है वो हॉरिजन के नीचे हो जाएगा धरती। एग्जैक्टली। और तो क्या होगा? एक्चुअल सूरज फिर दिखना शुरू होगा। पैप पैप पैप। चलो ठीक, लेट मी मेक इट सिंपलर। सूरज जैसे ही हॉरिजन को पार करेगा, ठीक है, उसका पोजीशन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, पोजीशन ठीक हो जाएगा। माने यहाँ पर जो इमेज दिख रहा था वो एक्चुअली में सूरज जा रहा है, 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 इधर आया, पूरा दिन भर गया, दिन भर गया, शाम में आया, शाम में आया। ओके, जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचेगा, अब उसके बाद इसका इमेज आपको यहाँ पे दिखना फिर से शुरू होने लगेगा। सोच के देखो, यहाँ था, यहाँ इमेज दिख रहा था ना, फिर से जब डूबने लगेगा तो यहाँ था इसका इमेज फिर से आपको यहाँ दिखेगा। समझ आया? और फिर ये जब और नीचे चला जाएगा तो सूरज की जो इमेज है वो एक्चुअली यहाँ पे आने लगेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ इज कि जैसे एक्चुअल सूरज को उगने में एक्चुअली 2 मिनट का समय लगता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सनलाइट दिखेगा। उसी प्रकार से 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे सनलाइट दिखेगा सूरज के डूबने के बाद भी। कुल मिला के हम लोगों को पूरे दिन भर में 4 मिनट ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट हमें मिलता है सूरज से। जितना उसको अलॉटेड टाइम है उससे 4 मिनट ज़्यादा मिलता है। समझे? समझे कि नहीं? था तेरी माने 1 घंटा जो है वो कहीं 64 मिनट्स का तो नहीं, या पूरा दिन 24 घंटा का होता है, 24 घंटा 4 मिनट का तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। उसको उसी में अलॉटेड, उसी में काउंट करके बताया गया। देखिए, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग इट इज़, आई नो। आप अगर यहाँ वाला समझ रहे होंगे तो यहाँ वाला भी समझ जाओगे। प्रॉब्लम अगर आप यही नहीं समझे हो, इट मीन्स पक्का आप यहाँ वाला नहीं समझे। साफ एकदम क्लियर, सीधी सी बात है। मून का क्या हो? मून का? मून का? मून रात में रहता है बाबू। तो वो भी तो दिखता है। मून डूबता है मतलब दिखता है ना। तो मून डूबता है, यहाँ उगना और डूबना हो रहा है। तो वो हाँ, जैसे तो रात होता है तो कहीं और चला जाता है, उसमें सुबह होता है। अरे कहीं और चल जाता है। कभी दिन में नहीं देखिए चांद? देखे हैं। फिर कहाँ गया था उस समय? वो दिन नहीं गया ना, गाड़ी नहीं मिला होगा। तो ये सन जब यहाँ पे है तो जो पिंडू है उसको दिख रहा है कि उसको इमेज दिख रहा है, वर्चुअल इमेज दिख रहा है। तो सन जब ऊपर जाएगा तभी तो रिफ्रैक्शन तो होगा ही ना। हाँ, तो उसको तो फिर भी इमेज ही दिखना चाहिए। कम रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा। हाँ। अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन भी तो एक मायने रखता है। हाँ। रिफ्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से उसको ओरिजिनल जो है वो सूरज दिखना फिर से शुरू हो जाएगा। समझे? लेकिन जब एक्चुअली में जब घूम के सूरज डूब जाएगा, सनसेट हो चुका होगा, ठीक है, सनसेट हो जाएगा, तब तक उसको लगेगा अब उसको जो है इमेज दिखना शुरू होगा। जैसे ही ये सूरज यहाँ पे चढ़ा, इमेज गायब। वैसे ही जैसे ही सूरज यहाँ पे डूबना शुरू हुआ, इमेज चालू। फिर एक्चुअल सूरज और नीचे डूबता जाएगा, फिर इमेज भी नीचे आता जाएगा। जो हम सनराइज देखते हैं इट इज़ एक्चुअली द इमेज विच इज़ राइजिंग, और जो सनसेट देखते हैं इट इज़ एक्चुअली द इमेज विच इज़ मूविंग डाउन। समझे? इट इज़ नॉट द सनराइज, इट इज़ एक्चुअली द इमेज ऑफ द सन विच इज़ राइजिंग। ठीक है?
Likewise, it is not the sunset, it is actually the image of the sun which is setting. हाँ तो सनसेट वही ना, क्लियर है, समझ गए? तो 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा यहाँ मिलेगा और 2 मिनट एक्स्ट्रा आपको यहाँ नीचे की तरफ मिलेगा, बुझे कि नहीं? गुस्सा आ रहेगा, है ना? चलिए, और कुछ पूछना है यहाँ से? कोई डाउट है? डाउट होगा बोलिए प्लीज। इफ यू हैव एनीथिंग बोल सकते हैं, जल्दी। आई हैव टू टीच आगे भी, प्लीज मेक इट क्विक। ये इमेजिन होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है? अब आप भोरे भोरे उठ के पकड़ने में मत लग जाइए, वो इमेज है, ठीक है 2 मिनट पार हुआ, उसके बाद इमेज कहाँ गया? अब देखिए, दिखेगा ही नहीं, फिर सब चीज़ ठीक हो जाता है। जैसे पानी में पेंसिल डालते हैं तो टेढ़ा नज़र आता है, फिर पानी से निकालिए सीधा हो जाता है, वैसे ही। अगर पिंटू को कोई याद रख देंगे तो? अरे तो और भी तो लोग होंगे, के लिए पिंटू है थोड़ी धरती मैया का मालिक, सबको ऐसा ही लगता है। और कोई कंट्री में कभी सुबह आता है तो कहीं रात होता है, कहीं रात होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? वही, जहाँ दिन हो रहा होगा वहाँ के लोगों को ऐसा ही लगेगा। धरती घूम रही है ना, तभी तो पिंटू को लग रहा है कि दिन हो रहा है रात हो रहा है, घूमेगी तो कैसे पता चलेगा? जिन को सनराइज का यही कॉन्सेप्ट है, सनसेट का भी यही कॉन्सेप्ट है, इट इज समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्लियर है? यस बोलिए। कुछ पूछना नहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया है। समझ में आया, लेकिन समझ में आया, बोले क्या? बस इमेजिन नहीं हो रहा, क्योंकि आप कभी देखे नहीं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम पहले ही कह देते हैं कैसा होता है। आई विल ट्राई, कुछ आगे और भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम बताएंगे, जो आई विल ट्राई कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत डेमोन्स्ट्रेशन अब मिल जाए तो आप उसको बिलीव कर पाएंगे। जो देख लेते हो केवल वही दिखता है, वही समझ में आता है, जो नहीं देखते हैं वो नहीं होता है। देखिए, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू हैंडल दिस थिंग व्हेन आई वॉज इन क्लास 10th। क्लास 10th में जब हम थे, हम मेरे लिए भी ये जो है वो बहुत मुश्किल था, बट व्हाट टू डू, यही हकीकत है, जिंदगी यही है, यही सच है, सच कड़वा है, सच चुभता है। यू नो व्हाई? बिकॉज ट्रूथ हैज गॉट अ पॉइंट इन इट। तब ना चुभेगा, कैसे चुभेगा? पॉइंट नहीं रहेगा तो नुकीला है। क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? ओके ग्रेट। इसका स्टेटमेंट अभी हम बता देंगे, चलिए। ओके, सो नंबर 3 आपको जो है वो स्टेटमेंट बोल देते हैं, क्या बोलेगा? जैसे दे कैन से कि अर्ली सनराइज एंड अ डिलेड सनसेट is observed. Why? How? Why or how? माने अर्ली सनराइज बोले तो सूरज जो है वो निकला भी नहीं है, निकल जाता है उससे पहले। और डिलेड सनसेट बोले तो डूब चुका है, उसके बाद भी हमको दिख रहा है कि अभी भी डूब ही रहा है। हाउ? कैसे? तो भी बताए वही, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि वी गेट 4 minutes एक्स्ट्रा सनलाइट पर डे, हर दिन। ये हर दिन का झमेला है सूरज के साथ, सोचो कभी झेल पाई थी? मैं कभी तो बारिश होता तो सूरज निकलती। अरे इट इज़ लाइक कि हमने कहा कि टेक दिस कॉम, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉम, बाल अच्छे झड़ते हैं। तो इलार साहब का कहना है कि भैया हम तो टकली हैं, हाउ दिस इज़ यूजफुल फॉर मी?
तो बरसात जिस दिन होता है वो दिन दिन नहीं होता होगा। होता आइए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये आसान शब्द है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर? ओके, लेट मी शो यू माई इंग्लिश स्किल्स। ट्विंकलिंग इज ऑल्सो नोन एज सिंटिलेशन, ठीक है। आप इसको जो है वो एटमॉस्फेरिक सिंटिलेशन बोल सकते हो या फिर स्टेलर सिंटिलेशन। डोंट टेल मी कि तुम लोग जानते थे ये सब, ठीक है। दिस इज़ माई इंग्लिश स्किल्स, सो प्लीज़। चलिए फिर से पिंटू को बनाते हैं। ये रही धरती मैया और ये रहा पिंटू। साला अमीबा जैसा बन जाता है हमसे। पिंटू है क्या अमीबा, पता नहीं चलता है। ये है हमारा हॉरिजन, ठीक है। अगेन ये है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और ये रहा हमारा कोची है रे, कोची है, नहीं कोची बोली थी, इमेज। दिस इज माई स्टार, ठीक है। हम सबको ऐसा लगता है ना कि तारे जो है वो ट्विंकल करते हैं, भाग भुक भाग भुक। तुम लोग को लगता ही नहीं ऐसा, तो कैसे लगता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मैंने क्या समझते हो, क्या होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में? चमकता है। तो शाइनिंग क्या होता है? शाइनिंग क्या होता है? लाइट मारना। छी छी, तुम लोग कहाँ से एकदम आई? कौन नक्षत्र में तुम लोग पैदा हुए रे? तुम ही लोग में से एगो बच्चा था एग्ज़ाम में, उसको पूछा कि गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थ्रो सम लाइट अपॉन इट। तो ढोड़ा कहीं का टॉर्च मारा पूरा 3 घंटा। थ्रो सम लाइट अपॉन योर बिहेवियर। तो लाइट ऑन करके चुतियापा करने लगा वो, सोचो। बिकॉज ही वॉन्टेड टू थ्रो सम लाइट ऑन हिज बिहेवियर, ही वॉन्टेड टू शो हिज बिहेवियर। स्टूपिड्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोले तो जगमग जगमग ऐसा करना, ठीक है। द स्टार्स कैसे बोलते? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, व्हाट इज दैट? तो लाइट थ्रो कर रहा हूँ, नहीं, इट्स नॉट शाइनिंग। ट्विंकलिंग बोले तो ऐसा ऐसा करना, पक पुक पक पुक। तो बस एक जगह जलते रहता है, एक जगह जलते रहता है। तुम लोगों ने कभी जो है वो इसको वाकई में आपने कभी ऑब्जर्व भी नहीं किया, तो आप इसको भी नहीं समझ पाइएगा। हम लिख के ले रहे हैं, पक्का नहीं समझ पाओगे। जब आपको दिखा ही नहीं है ऐसा होता है तो हम उसका कारण क्या बता दें कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ना कि अगर आपने देखा होगा कहाँ समस्या है तो उसका समाधान समझ में आएगा, देखे ही नहीं हो तो परेशानी है, ठीक है। बुझ गए? हाँ, ये है। सन इधर था तो स्टार भी नीचे ही ना होता। अरे तो वो हॉरिजन से निकलता है, है उसका क्या कोजी बोलते हैं उसको? स्टार राइस होता है, स्टार सेट। स्टार्स और सन का डिस्टेंस आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा है। धरती से सूरज करीब है, धरती से स्टार्स करीब नहीं है। स्टार्स आर वेरी 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 मच दूर, बहुत दूर। तो वहाँ से लेयर ऑफ एयर जब आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उनमें भी होगा, ठीक है। स्टार्स आर ल्यूमिनस, ये जो अपना लाइट खुद देते हैं। तो व्हाट डू दे डू? यहाँ से इसको लाइट दिया, ठीक है, ये आया यूं, बेंडिंग इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आया, ये आया। ये पिंटुआ हमेशा गलत जगह रहता है,
ये यहाँ है ऐसे, ठीक है, यहाँ है पिंटू, एक पिंटू का भाई है, ठीक है, पिन 3, दिस इज पिन 2 का, पिन 2, पिन 3, पिन 1 घर है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि पिन 2 को, आई मीन पिन 3, ये वाला जो पर्सन है, इसको स्टार जो है वो दिखेगा तो ज़रूर, ठीक है, बट उसका डिस्प्लेसमेंट उसको नहीं लगा रहेगा, उसका इमेज नहीं दिखना है। होता क्या है कि ये जो एयर है, ठीक है, सिंस कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से वो ट्रैवल करते आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि हल्का सा हवा का झोंका मारा यूं, ठीक है, तो सारा के सारा लाइट रिफ्रैक्ट जो किया था चल गया यूं उधर, फिर हवा मारा यूं, फिर ये आ गया इधर। दिस कॉजेज अ ट्विंकलिंग इफेक्ट इन द स्टार्स। स्टार्स में ये ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी चीज़ आप ऐसे यूं 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 करके देखो बल्ब को, ठीक है, आप बल्ब ऐसे देखते रहो, यूं यूं ऐसे करते रहो, यू विल सी, ऐसा लगेगा जैसे बल्ब जो है यूं यूं ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, समझे। कोई स्टार में बिजली थोड़ी जा रहा है, कोई बल्ब, कोई स्विच थोड़ी है कि वहाँ दे, अच्छा देख रहे, टिप दो, फिर टिप टाप थोड़ी कर रहा उधर कोई। ये वैसे ही और सर को तो देखो उधर एलईडी बल्ब है उधर लगा हुआ, तो कोई बल्ब होता है वो खुद से मतलब करता वो डिफेक्टेड बल्ब रहता है, ठीक है, वो आपके बल्ब में परेशानी है। तो हवा से लाइट को क्या फर्क पड़ता है? हवा से लाइट को क्या फर्क पड़ता है? ओके लेट मी सी, ओके लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू राधा। देखिए लाइट जल गया, अभी पूरा का पूरा लाइट अभी आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, दिख रहा है, फाइन। ऊपर देखो, लुक टुवर्ड्स मी, अब मेरे तरफ देखो, कैन यू सी द इफेक्ट, कैन यू फील द इफेक्ट नाउ इन योर आइज? आंखों में इफेक्ट फील हो रहा है? ये तो ऑब्जेक्ट है ना, हवा का हाँ? तो ऑब्जेक्ट है ना। कौन ऑब्जेक्ट है? तो तुमको हम पंखा दिखा रहे थे का? है भकलोल, तुमको हम पंखा दिखा रहे थे? तो ऊपर अरे देखो अभी भी लग रहा है कि इट इज वही बकबुकाइंग। पंखा ही हो जाता है। तो पंखा क्या कर रहा है? तो पंखा क्या कर रहा है? एक बार इसको ब्लॉक कर दे रहा, हटा दे रहा, ब्लॉक कर रहा है। नहीं, पंखा कर रहा है कि आपके हवा को सर्कुलेट करवा रहा है। ऑल्दो हवा था यहाँ पे जो कि इतना रैपिड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझे, जो कि ये स्पीड अप कर रहा है। पंखा क्या कर रहा है? पंखा अरे तुम लोग आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। पंखा क्या कर रहा है? हवा है ना यहाँ पे, हवा है यहाँ पे, लो हमको नहीं हवा लग रहा, पंखा क्यों ऑन करते हैं? हवा नहीं चल रहा अभी, चल रहा है, चल रहा है ना, तो गर्मी लगता है तो पंखा क्यों चालू करते हैं? हवा चल रहा तो सारा हवा कलेक्ट करने बताइए। अरे इट ब्लोज अप द विंड, हवा को चला रहा है ये। ऑल्दो हवा भी चल नहीं रहा, वो क्या, हवा इज फ्लोइंग नाउ, एयर इज फ्लोइंग, इट इज मेकिंग द एयर टू ब्लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्लो एंड ब्लो। फ्लो इज हवा का बहना, ठीक है, हवा तो बह ही रहा है, समझे, बट उसका कोई इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वंस दिस थिंग गेट्स इनटू रैपिड मोशन, जल्दी जल्दी होने लगेगा, तब ये चीज़ आपको फील हो जाएगा, देखने को मिलेगा, समझे। विच कॉजेज, अभी सीधा लाइट मार रहा ना, अभी क्यों नहीं कर रहा? अभी भी तो सीधा लाइट मार रहा है ना,
अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, अभी ब्लिंक नहीं कर रहा। इस हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से तुम ये भी बोलने लगोगे हम खुद ही ऐसे करके देख रहे हैं हम हैं? तो पंखा करके ना कि पंखा बीच में आ जा रहा है। पंखा बीच में आ जा रहा, हाँ। तो तुम किधर से देखना चाहेगी कि पंखा बीच में ना आए, बताओ। हमने क्या कहा कि आप पंखा हमने ऑन किया और हमने कहा कि आप मेरी तरफ देखिए, हमने यही ना कहा कि आप मेरी तरफ देखिए। ऊपर तो नहीं देख रहे थे तुम, तो तुम्हारे विजन के बीच में कहाँ आ रहा था पंखा? सोचो। लाइट रेस को ब्लॉक कर दे रहा था। लाइट रेस को ब्लॉक कर दिया था पंखा। ब्लॉक कर दे रहा। सी द एयर कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे बहुत बार मूव करता है। दैट इज़ वाई द रिफ्रैक्शन जो है वो जो एक जगह पे होना चाहिए, वो रिफ्रैक्शन बार बार इधर इधर होता है। ड्यू टू विच द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल। स्टार्स जो है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको। आप जो है आज रात में देखिएगा छत पे चढ़ के, ठीक है, एंड यू ऑब्जर्व कि आपको जो स्टार्स जो है वो टिमटिमाते नज़र आएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि टिमटिमाते हुए नहीं नजर आए, होगा, समझे? इट इज जस्ट बिकॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दैट इज डन ड्यू टू बाय द एटमॉस्फेयर एंड द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये ट्विंकलिंग में केवल एक चीज़ इफेक्ट यहाँ पर ये है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो है ही, साथ ही साथ जो हवा जो है वो मूव होकर जा रहा है इधर उधर। दिस इज द इफेक्ट ओवर हियर। सन में भी तो होता है, बिल्कुल एकदम एकदम करेक्ट पकड़ी लड़की। तो फिर सन हमको ट्विंकल करते क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज सन इज बिगर देन स्टार। सन इज स्टार बड़ा होता है भैया। स्टार बड़ा होता है, सन तो स्टार है, तो छोटा छोटा होता है, सामने है इसलिए बड़ा दिखता है। छोटा होता है थोड़ा। देखिए द रेज coming from the sun travels less distance as compared to the rays coming from the stars। तो ज़्यादा दूरी है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है, इसके वजह से ऐसा है कि आपको मून ट्विंकल करते नहीं दिखेगा, ठीक है, सन ट्विंकल करते नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न। इसी वजह से, क्योंकि ये इसके तुलना में वो लोग कम रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, इसमें भी हिल रहा है। अभी जैसे कैसे बोल देंगे ये बीच में आ जा रहा, ऑल द इफेक्ट सेम है, ठीक है। कोई बंदा दूर से अगर देख रहा होगा, अगर ये वाला अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसको लग रहा होगा ट्यूबलाइट जो है वो भग-भुग कर रहा था। बुझे? नहीं? नहीं? तुम लोग आज कसम खा के आई है कि हम ये सब जानते ही नहीं है, ठीक ना, इसलिए बुझा ही नहीं रहा। अदरवाइज द सीन इज क्वाइट क्लियर। सीन जो है एकदम क्लियर है। बस ऐसा अब सबसे पहले बात तो हम बोले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार्स ट्विंकल, तो तुमने नहीं स्टार्स ट्विंकल क्या करता है, वो तो भगभुकाता ही नहीं, तुमने इसको देखा ही नहीं कभी। तो आप इसका जो है पीछे का रीज़न आप कैसे समझेंगे? आज जाके देखिएगा, कल हम लोग फिर से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बेहतरीन, चलिए आगे बढ़े। फाइन, ओके। आइए, सपोज दैट कि मेरे पास एक क्या है ये? हाँ, टब है, ठीक ना। यहाँ पे जो है हमने सिक्का रखा है, ठीक ना, और हम जो है वो यहाँ से देख रहे हैं, एक नंबर, हाँ वहाँ से देख रहे हैं, बट द थिंग इज दैट कि हमको सिक्का दिख नहीं रहा,
हैं, सिक्का दिख नहीं रहा। व्हाट कैन आई डू टू मेक इट विजिबल? ऊपर से देखो। ऊपर से देखेंगे, है कि नहीं, है ना? है। व्हाट कैन आई डू? ऊपर से देख सकते हैं, कितना बढ़िया बात बताई। और सिक्का को ऊपर रखो। सिक्का के ऊपर रख सकते हो। मतलब इधर कर देंगे। अच्छा, कंटेनर बगल कर लेंगे का? हाँ, एकदम सही बोल। एंड आप लोग एप्लीकेशन सीखते ही नहीं है। व्हाट विल आई डू इज कि आई विल पोर सम वाटर ऑन इट, ओवर इट। इसमें जो है वो पानी भर देंगे यहाँ तक। तुम्हारा भाई तुम ऊपर कर देंगे। ही कैसे? पानी डाल तुम ऐसा नहीं बोली थी। अप्लाई सम वाटर ओवर है, पानी पानी भर दो इसको। अब पानी भर दीजिएगा, इसका इमेज अपने आप यहाँ आ जाएगा, ये वाला दिखेगा। तब उसमें पानी नहीं डाले। कहाँ पानी डाल लेते बुढ़बा के, कहा यहाँ सोच नहीं रहा। सी, यहाँ से ऐसे मारेंगे, ये ऐसे आएगा, ये उधर गया, ठीक है। फिर से आपका आपने जो यहाँ पे ऐसे मारे ऐसे, और ये सुई उधर चला गया, और फिर दोनों का मीटिंग पॉइंट ये वाला, यहाँ पे इमेज मिलेगा। तो आपको अपने आप ऊपर उठ गया, मुझे अब दिखाई देगा, समझे? सो एन इनविजिबल कॉइन कैन बी मेड visible by filling the container with water। ठीक है कि नहीं? इनविजिबल थोड़ी ना था। दिख नहीं रहा था तो क्या था? हमको नहीं दिख रहा था तो क्या था? इनविजिबल तो भैया अगर हम लोग ऐसे अगर उसको करेंगे प्रैक्टिकल, अगर वो नहीं दिखेगा तो हम लोग तो ऊपर ही से ना देखेंगे, पानी थोड़ा ना। अरे इतना खोपड़ी नहीं लगाओ, ठीक है? क्लियर है? फाइन। गुस्सा आ रही आज खाली आज का क्लास में। ये हमारी गलती नहीं है, ठीक है? हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है। इट इज़ जस्ट दैट कि मैनी ऑफ द फैक्टर्स यू हैव नॉट सीन, आपने देखा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तुम लोग इतनी देखी है टटरटोनी? देखिए टटरटोनी होता क्या है? सी, वो जो फल होता है छोटा छोटा, उसको बोल रहे हैं। कहाँ होता है? कहाँ होता है? अब बताइए, आपने कभी टटरटोनी देखा नहीं है? अभी हम बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड व्हाट आर इट्स डिमेरिट्स। नहीं रे नहीं, बुड़बक मत बना हमको, नहीं देखिए। जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं देखी वो टटरटोनी देखेगी। A pencil appears to be bent when immersed partially in water। when immersed partially in water, कम से कम इतना तो देखी होगी ये वाला। तो मैं पूरा डालूंगी तो क्या होगा? पूरा डालेगी तो नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, फिर आपको वो बेंड नहीं दिखेगा। पूरा डाल दीजिएगा तो बेंड नहीं दिखेगा। यहाँ तक पानी है, ठीक है? आपने पेंसिल जो है वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ऐसे डाल दिया, ठीक है? पेंसिल आपने ऐसा डाला, तो ये वाला पार्ट तो आपको दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट केवल इसका केवल झंझट है, समझ गए? तो ये क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से आपने एक जो है वो किधर देखना चाहते हो तुम? इधर से दिखा देगा, उधर से देखोगे, किधर से देखोगे? आए उधर से देखो तब, ऐसा बात है, ठीक ना? और नहीं तो पेंसिल पलट लो, ऐसा कर लो, ले तक यहाँ से। तो क्या होना है कि यहाँ से आपने ऐसे मारा, लाइट यहाँ जाएगा, ये ऐसे गया, राइट, और ये ऐसे, क्लियर? हाँ गुड। अब यहाँ से जो है वो एक रे और यहाँ पर गया ऐसे सुई,
ये ऊपर चला गया इधर। अब मीटिंग पॉइंट जो है वो कहीं पर आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे। तो इसके पेंसिल का जो नोक है जो यहाँ है एक्चुअली आपको यहाँ दिखेगा, समझे। तो जाहिर अब आपको दिख रहा है कि ये ऐसे है और नोक आपको यहाँ दिख रहा है, तो आपको टेढ़न नजर आएगा इस तरीके से, समझे। दिस इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ वाटर। क्लियर। आधा डुबाइएगा तबे होगा, पूरा डुबा दोगे फिर बर्बाद है वो, फिर आपको पूरा पेंसिल दिखाई देने लगेगा, ऐसा नहीं है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, मेरे ख्याल से इतना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। वैसे भी हालत ख़राब हो रहा तुम लोग, हम देख रहे काफ़ी चीज़ें आप देखे ही नहीं है। माय गॉड, हमको तो आज ताज्जुब लग रहा है ये जान के कि क्लास 10th के बच्चे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स नहीं देखे। यू जस्ट हैव सीन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ना रे, है ना। हाँ, you people have not seen twinkling of stars, it's so pathetic, you know। छी ठीक ना। तो सनराइज और सनसेट का तो एकदम खेले नहीं। आप सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इफ़ दीज थिंग्स आर देयर इन योर सिलेबस तो फिर ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा ढंग से, और अगर नहीं दिया हुआ तो फिर नोट्स बना करके और फिर इस पर मिट्टी पा दीजिएगा बस, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे ने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं देखा है उसको एक्सप्लेनेशन करवा पाइएगा, ये बहुत कठिन है, ठीक ना। वो जो है मिट्टी मार देना, वर्मी कंपोस्टिंग कर दीजिए, बात ख़त्म कर दीजिए, ठीक। यू जस्ट चेक आउट दी सिलेबस वंस, फाइन, ओके। इसको छाप लेंगे।